हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज कर रहे हैं जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी के प्रीलिम्स हैं वहां से हिस्ट्री से जो पूछे गए क्वेश्चन उनको डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ताकि आपको एक पैटर्न के बारे में पता चल सके, एक टाइप पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2013, 14, 15 के पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये है आपका 2016 के क्वेश्चन और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। सो यहाँ पे लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is regarding your medieval Indian history। तो यहाँ पे इससे पहले भी हमने देखा कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विजयनगर किंगडम से। मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और उसके साथ साथ विजयनगर किंगडम या एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कृष्णदेव राय सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं आपके विजयनगर एम्पायर के, तो उनके टाइम के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है। द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। जो आपका टैक्स लिया जाएगा वो डिपेंड करता था कि लैंड की क्वालिटी कैसे है, कितना फर्टिलिटी है उसका, एंड सो ऑन। सेकंड, प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स। तो मतलब अगर अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं तो आपको अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा, और उसमें से जो वर्कशॉप के जो मालिक हैं उनको एक इंडस्ट्रीज टैक्स भी देना पड़ता था। अब क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है इसके रिगार्डिंग, बट यस विजयनगर एम्पायर के रिगार्डिंग आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यस, जो विजयनगर एम्पायर था और कृष्णदेव राय के टाइम में आपका जो टैक्स रेट था वो डिपेंड करता था कि लैंड की क्वालिटी कैसे है। अगर फर्टाइल लैंड है तो ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, अगर इट इज नॉट दैट फर्टाइल तो आपका टैक्स रेट कम किया जाता था। दूसरी तरफ जिस तरह का ऑक्यूपेशन है तो अलग अलग ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। दैट इज वाई बोथ 1 and 2 आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलीजन से क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो रिलीजन के बारे में बात की गई है। सिद्धास और सित्तर्स ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक, एक ही भगवान में बिलीव करते थे, द गॉड इज वन, एंड कंडेम्ड आइडल्ट्री, यानी कि आपका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। सो दैट इज द सिद्धास या सित्तर्स। सेकंड, लिंगायत्स ऑफ कन्नड़, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका न्यूज में भी रहते हैं, स्पेशली अभी जब आपका कर्नाटका इलेक्शंस हुए तो ये इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है आपका कर्नाटका की। द लिंगायत ऑफ कन्नड़ रीजन क्वेश्चनड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। तो यहाँ पे आपका दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। देखिए मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में आपके कुछ नए कल्ट, कुछ नए रिलीजन, कुछ नए सेक्ट की शुरुआत होती है, तो उनमें से दो आपका सिद्धास और लिंगायत के बारे में क्वेश्चन है। तो ये जो दो आपके स्टार्ट होते हैं तो दोनों ने आपका ब्राह्मणिकल जो ऑर्थोडॉक्सी था या सुप्रीमेसी था उसको क्वेश्चन किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जो आपके ब्राह्मणिज्म ने आपके नॉर्म्स बना दी हैं उनको भी आपका क्वेश्चन किया था दोनों ने। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। सिद्धास आइडल्ट्री के खिलाफ थे। जो लिंगायत से स्पेशली आपका जो वीर शैवाज, ये वीर शैवा और लिंगायत एक ही बात है, इनके जो आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं दैट इज बासवाना। तो यहाँ पे आपका लिंगायत कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे और रीबर्थ की जो थ्योरी है उसको भी नहीं मानते थे। सो दैट इज द सिद्धास एंड लिंगायत। इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ सकते हैं फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। देखिए न्यू एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12th क्लास का एनसीईआरटी है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम एनसीईआरटीज को नजरअंदाज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। वहां से डायरेक्ट एक एक पेज इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। फेमस प्लेस, एक तरफ आपका फेमस जगह का नाम लिखा गया है, दूसरा रीजन, किस रीजन में वो आपका लोकेटेड है।
बोध गया, बघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ, नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा। तो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्टली शायद आपको ना पता हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोध गया, तो बोध गया सबको पता है बिहार में है, बघेलखंड नहीं है, बोध गया इज इन बिहार। तो यहाँ पे जहां भी जिस भी ऑप्शन में आपको फर्स्ट मिल रहा है, आप उसको क्रॉस कर दीजिए पहले ही फर्स्ट। तो यहां से दो ऑप्शंस आपके खत्म हो गए। दूसरी अगर मैं बात करूं नासिक, नासिक मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, आप सबने सुना होगा नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो आपका जिस ऑप्शन में आपको फोर्थ भी मिल जाए वो भी कट कर दीजिए। तो अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 and 5 आर करेक्टली मैच। खजुराहो बुंदेलखंड सबको पता है मध्य प्रदेश, उसी तरह तिरुपति रायलसीमा में लोकेटेड है आपका। सो दैट इज हाउ यू नीड टू समटाइम्स यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बिकॉज एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यस, कॉमन सेंस, द पावर ऑफ एलिमिनेशन यूज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, with reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories, and epic tales was the profession of who of the following? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से टर्मिनोलॉजी एक तरह की, कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो आपका एक कम्युनिटी थी तो जिसका काम था क्रॉनिकल्स को याद करना, हिस्ट्रीज को लिखना, एपिक टेल्स को लिखना या मेमोराइज करना। तो वो किसका प्रोफेशन होता था? श्रामणा, परिवराज, अग्रहारिका या मागधा? तो यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज मागधा। श्रामणा जैनिज्म, परिवराज आपके असेटिक के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे मागधा वो प्रोफेशन था जिसका काम था मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स। लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट की, पार्ट 3 के। With reference to the economic history of medieval India, the term Araghata refers to bonded labor, land grants made to military officers, water wheel used in the irrigation of land, या wasteland converted to cultivated land। तो फिर से टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि अगर मेडिवल हिस्ट्री में देखा जाए तो एक टर्म यूज की जाती थी अराघत। तो ये क्या है? तो बेसिकली मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। तो अराघत या इसे बोला जाता है पर्शियन व्हील। तो ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था कि एक तरफ आप देख सकते हैं जो बैल है वो व्हील टर्न कर रहा है, तो दैट इज कनेक्टेड टू दिस व्हील और ये आपका वेल में जाता है। जब ये घूमता है तो आपका बाहर आता है, तो ये आपका पानी अपने साथ लेके आता है और आप अपनी फील्ड को या जो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सकते हैं। सो दैट इज द टर्म अराघत, वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड। जो लैंड है उसको सिंचाई अगर करना है तो उसके लिए आप एक व्हील यूज करते थे, वाटर व्हील यूज करते थे, उसको अराघत बोला जाता था या पर्शियन व्हील बोला जाता था। सो एक बार देखिए आप कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, आपको पता चला इसमें। सबसे पहले हम रूलर्स देखते आ रहे हैं, चाहे वो हरिहर था या अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया कृष्णदेव राय, और यहां से कॉमन लिंक निकल के आता है कि आपको स्पेशली द चैप्टर विजयनगर एम्पायर, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, विजयनगर। सेकंड, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, चाहे वो जैनिज्म है, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो आपका सिद्धास है, लिंगायत है, चाहे वो ब्राह्मणिज्म है, वैष्णविज्म है, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ जो एसोसिएटेड फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा गया फेमस प्लेस, बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये वहां की लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट डे, एंशिएंट टाइम में उसमें क्या कहते थे, ओल्ड नेम क्या है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। और फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी का टर्मिनोलॉजी, मागधा अराघत क्या है, तो ये है आपका पार्ट 3 ऑफ 2016 पेपर। एंड इसके बाद पार्ट 4 करेंगे, देन वी विल रैप अप 2016 और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। प्लीज डू वॉच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और आप उसमें 2013, 14, 15 भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस।